राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, हमारे यहाँ बलि प्रथा है। हम काफ़ी टाइम से आपकी कथा सुन रहे हैं, तो हमने मांस मटन खाना छोड़ दिया है। मैंने अभी तक मेरे बच्चों को भी नहीं खिलाया है और इसी कारण मेरे घर वाले हमसे नाराज़ रहते हैं। क्या कह रहे हैं? तू हमारे भगवान की विरोधी है। हैं? तो काहे विरोधी हैं? कि मैं इनको भगवान की भक्ति से जोड़ती हूँ, इसलिए। वो क्या चाहते हैं कि बकरा बकरी चढ़ाओ? हाँ, इनको खिलाओ और खुद भी खाओ। काहे, कहाँ लाए हो किसी को? हम समझाएं। हाँ, मेरे पति आए थे, हम यहाँ बैठे थे, हमें छोड़ के चले गए उधर। देखो कहाँ है इनके पति परमेश्वर, क्या नाम है? जगदीश। जगदीश है क्या? ओम जय जगदीश। है जगदीश? कहाँ है? नहीं है लगता, पहचानो है कहीं? दूसरे पंडाल में ठहरे हैं। अच्छा, सामने वाले में है। ठीक है, वो आ गए। अच्छा ये जगदीश हैं। थोड़ी बात कराओ इनसे। तो गुरुजी मैं ये कहूँगा, हमारे परिवार में तो ऐसे ही चलता है, बलि दी जाती है। मेरा तो इनसे कहना यही है कि इनको रहना हो तो रहे, नहीं तो अपने घर जाए। तो ये कहाँ जाए फिर? तो ये अपनी मम्मी के घर जाए फिर। क्या नाम है आपका? तो गुरुजी मेरा नाम जगदीश है। जगदीश। पिताजी का नाम? तो मेरे पिताजी का नाम काड़ू भाई। काड़ू भाई। क्या करते हो आप? काम हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो। कहाँ रहते हो? वो गुजरात में, राजकोट। तो आपके यहाँ पशुओं की बलि चढ़ाने की प्रथा है? हाँ, बिल्कुल। बकरा बकरा काटने की। आप भी खाते हो बकरा? खाते हैं। तो बकरा की बलि चढ़ाना सही है? तो गुरुजी वो हमारी प्रथा है, हमको उसको करना पड़ता है, ये बात हमें मानना पड़ता है। आप भी तो समझिए। देखो, पूर्वजों ने यदि कोई गलत परंपरा चलाई, क्या हम भी उस गलत प्रथा को चलाएंगे? उनकी शायद कोई मजबूरी उस समय रही हो, तो उस मजबूरी में उन्होंने काम किया हो। आपकी हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है तो हमारे परिवार में सभी ऐसा करते हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो गलती कहलाएगी ना। ना। अब बताओ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें आपकी कोई गलती है? नहीं। फिर तो आपके बड़े बुजुर्गों ने बकरे की परंपरा शुरू करी, तो उसमें आपकी क्या गलती है? वो तो अगर इसको रहना हो तो रहे, नहीं तो मैं इसकी मम्मी के घर छोड़ दूंगा। पत्नी को मम्मी के घर क्यों छोड़ना है? आपकी पत्नी अच्छी है कि नहीं? वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो फिर क्या दिक्कत? देखो, आप बताओ, मैं आपकी उंगली काटूं तो आपको दर्द होगा कि नहीं? वो तो होगा दर्द। तो फिर आप गर्दन पे तलवार चलाते हो बकरे की, उसका अपराध क्या है ये तो बताओ। बकरे की क्या गलती थी कि आपने उसकी गर्दन पे तलवार चलाई? वो तो पहले से चालू है, अब उसमें हमारी क्या गलती है? वो तो चालू ही है। और पहले से चालू है तो बेटा वो गलत परंपराएं हैं, तो क्या हमें उसको बंद नहीं करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भी गलत परंपरा थी। नंद बाबा इंद्र की पूजा किया करते थे। कृष्ण बोले इंद्र की पूजा नहीं करना, आज से गिरिराज जी की पूजा करनी है। तो सारी गलत परंपराएं, जो नंद बाबा भी कुछ गलत परंपराएं इंद्र करा के भगवान ने गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। भगवान ने भी इन गलत परंपराओं को बंद किया। आप जैसे, आप पढ़े लिखे, तो आप जैसों को गलत परंपराएं बंद करके सही परंपराएं आपको चलानी चाहिए। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है कि बताओ, वो किसी को, आप किसी की हत्या करना ठीक समझते हैं? हम समझते हैं, मगर अगर इस चीज़ को हम नहीं समझते तो वो हमको निकाल देते हैं। कौन? हमारे घर वाले। घर वालों को हमारे पास लेके आना। तो इसके लिए मुझे मेरे घर वालों के साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है। तो घर वाले के संग रहना है, घर वाली के संग नहीं रहना? नहीं। क्यों? बस। तो घर वाली के संग क्यों नहीं रहना? तो जो हमारे परिवार में चलता है, अगर वो ये नहीं करेगी तो हम हमारे परिवार में नहीं रहे। अरे भाई, तो आप तो देखो, आपकी पत्नी तो अच्छा रास्ते पे चलना चाह रही। वो अगर उसकी मम्मी के साथ गणेश मंदिर में जाके बैठ जाए, कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरे परिवार के साथ चलना पड़ेगा बस। तो आप भी इनकी तरह अच्छे बनो ना, इसमें क्या नुकसान क्या है? जो परिवार में चलता है वो तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जो चलता है वो क्यों करना पड़ेगा? आपके बाप दादों के यहाँ जो परंपराएं गलत चली आ रही हैं, उन्हें आपको बंद करना चाहिए। आपसे मेरा सवाल है, क्या किसी की हत्या करना सही है? वो तो मानता हूँ गुरुजी, नहीं है। फिर जब आपको पता है कि गलत है, तो फिर गलत परंपराओं को क्यों इसलिए चला रहे हो कि बाप दादों की परंपरा चल रही है? वो तो मैं भी मानता हूँ, मगर इसके चक्कर में मैं भी घर से बाहर निकल जाऊँ क्या? आपके पिताजी को मेरे पास लेके आना, मैं उन्हें भी समझाऊंगा। वो तो मेरे पिताजी तो ऊपर चले गए। फिर कौन है? मेरी मम्मी, मेरे काका का सब है। तो काका को लेके आना, काका को समझाएंगे। क्या है, पहले के लोग मांस खाते थे, तो उन्हें इसी बहाने के बहू के बेटा हो गया, उनके घर शादी हो गई, इसी बहाने उनको बकरा खाने का मिल जाता था, है ना? तो उनने परंपरा बना दी कि जी शादी होगी, बच्चा होगा तो बकरा चढ़ाना पड़ेगा, कि उनको इसी बहाने खाने को मिल जाए। अब वो परंपरा बन गई। अब आप लोग समझदार हो तो किसी गलत पर, हमारे यहाँ चींटी को मारना भी पाप है। हिंदू हो ना, सनातनी हो ना, चींटी को मारना भी पाप होता है ना?
हमारे यहाँ चींटी को भी नहीं मारा जाता, अहिंसा ही परमो धर्म का पाठ पढ़ते हैं। कि हत्या करना, क्या आप किसी मरे हुए बकरे को जिंदा कर सकते हो? नहीं कर सकते गुरुजी। नहीं। तो जब जिंदा नहीं कर सकते जगदीश भैया, तो फिर मारने का अधिकार किसने दिया? तो वो पहले से है तो क्या करें? पहले की परंपराएं गलत थी तो उनको बंद करो ना। वो हमारे से बंद थोड़ी ना होगी गुरुजी। हो जाएगी। जैसे आपकी पत्नी बोली नहीं करना, आप भी बोल दो मैं पत्नी का साथ दूंगा। पति को हमेशा पत्नी का साथ देना चाहिए, काका का साथ नहीं देना चाहिए। तो मैं इसका साथ दूंगा तो मेरे को भी बहुत डांट पड़ती है गुरुजी। वो ये कहते हैं कि अगर ये नहीं मानती तो हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे, मगर ये परंपरा नहीं छोड़ेंगे। तो काका आपका सही है। आपके ये बच्चे किसके हैं? 2 मेरे ही हैं। तो अब ये बच्चों का क्या होगा? कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? आप दूसरी शादी कर लोगे फिर? तो ये नहीं मानेगी तो ये इसको मैं नहीं रखूंगा, बच्चों को रखूंगा और दूसरी शादी करके मेरे बच्चों को मैं अच्छा मोटा ताज़ा करूंगा। आप दूसरी शादी कर लोगे? मैं नहीं, अब दूसरी शादी भी नहीं करूंगा, मैं तो बच्चों को ही बड़ा करूंगा। तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी के साथ रहो। पत्नी कितनी अच्छी है आपकी। आपको पत्नी से प्यार नहीं है क्या? वो तो मेरे को तो कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, काका से प्यार है? काका से है। काका से प्यार है, पत्नी से प्यार नहीं है? नहीं है। अरे बड़ा जबरदस्त प्रभाव है काका का। गुरुजी, मैं भक्ति के मार्ग में चलती हूँ, अपने बच्चों को भी चलाती हूँ, तो इससे मेरे परिवार वालों को बहुत दिक्कत होती है। ये बोलते हैं तुझे भक्ति के मार्ग में चलना, अच्छा इंसान बनना है तो तू खुद चले जा, बच्चों को हमको दे दे। सब ससुर चाचा ससुर लोग सब गलत राह बता रहे हैं आपके पति को। उसी मार्ग पर चलना चाह रहे हैं, अच्छे मार्ग में नहीं चल रहे हैं। मार काट के मार्ग पर चल रहे हैं। बताओ, बकरे की हत्या करने के राह पर चल रहे हैं। जीव हत्या के मार्ग पर चलने वाले कैसे अच्छे हो सकते हैं? पर आपके पति को वही अच्छे लगते हैं। वही हुआ ना कि जब मंथरा ने कैकेयी के कान भरे तो इस तरह भर दिए कि दशरथ जी उन्हें समझाए पर कैकेयी की समझ में नहीं आई। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया पर कैकेयी की समझ में नहीं आई। वही है, जब दुनिया कान भर देती है तो फिर ब्रह्मा समझाएं तो फिर वो समझ में नहीं आएगी। तो ये रावण को हनुमान जी समझा रहे हैं, रावण समझने को तैयार नहीं। तो आप तो अपने पति के साथ ही रहो। और वो कह रहे हैं मेरे साथ रहना है तो बच्चों को भी मांस खिलाओ, वो खुद भी खाओ। चलो आप धीरे धीरे, अभी उनका चाचा से ज़्यादा प्यार है। पहले आप तो ऐसा करो कि आप अपना प्यार बढ़ाओ अपने पति से, ताकि वो ये ना कहें कि हम काका से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ये कहें कि पत्नी से ज़्यादा प्यार है। आप अपना जादू चलाओ पत्नी वाला। अब हम क्या करें गुरुजी, हमसे हो सकता है? हो सकता है, आप सब कर सकती हो। हम तो अच्छा मार्ग दिखाते हैं पर वो चलते ही नहीं हैं। चलेंगे धीरे 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 धीरे। क्या मैं उनकी झूठी बातों को हाँ बोल दूँ कि मैं खाऊंगी, हाँ ऐसा बोलूँ? मांस खाना तो सही नहीं है। आप अपनी जगह तो आप बहुत अच्छी हैं, आप ही सही हैं, बाकी लोग ही गलत हैं। लेकिन आपको घर परिवार में भी रहना है, तो धीरे धीरे आप अपने पति को पहले अपने चाचा के चंगुल से निकालो, काका के चंगुल से। काका ने बर्बाद कर रखा है पूरा माहौल। ठीक है गुरुजी, पर मैं तो नहीं खाऊंगी और इनको सच सही मार्ग में ला के रहूँगी। राधे राधे गुरुदेव।